जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सवंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग हमारी कुछ शुभ प्रवृत्तियां हैं, कुछ अशुभ प्रवृत्तियां हैं। अच्छी सोच, बुरी सोच, लेस्याओं के माध्यम से 3 लेस्याएं अच्छी हैं और 3 लेस्याएं बुरी मानी जाती हैं। लेस्याएं यानी कि हमारे दिमाग के अपने विचार, अपनी सोच। उससे पहले भजन की कुछ लाइनें मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का
घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला, आया सदा अकेला जग में जाए सदा अकेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते यहाँ आ गए अब कहाँ अटकोगे, कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते यहाँ आ गए अब कहाँ भटकोगे, झूठी चतुराई के तूने कितने पापड़ बेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु। जिसने नाम लिया प्रभुवर का उसने जन्म सुधारा, इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा, जिसने नाम लिया प्रभुवर का उसने जन्म सुधारा, इस अथाह भव सागर से उसको ही मिला किनारा, इस दुनिया के राग रंग में कितने अभिनय खेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, हम नाम प्रभु का ले ले, हम नाम प्रभु। सुन रहे हैं आप लोग, उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से जो भगवान की हमारे तीर्थंकर की अंतिम देशना है। छह लेशाएं एक जामुन का पेड़ है, उस जामुन के पेड़ को एक व्यक्ति नीचे से काटता है, ये कृष्ण लेशा है। बहुत बहुत ज़्यादा बुरे विचार। दूसरा व्यक्ति आता है जामुन खाने के लिए, वो उसे नीचे से नहीं काटता है, वो कहता है कि पेड़ को नीचे से क्यों काटना है। लगभग 8-10 फीट ऊपर से जो 2-3 शाखाएं होती हैं, उसमें एक शाखा को मोटी को काटने की कोशिश करता है कि मुझे इसमें मेरा काम हो जाएगा, तो वहाँ से एक मोटी शाखा को काटता है। तीसरा व्यक्ति जामुन खाने के लिए आता है, जो उस मोटी शाखा में से और पतली शाखा निकल रही थी, वो उसको काटने की कोशिश करता है। चौथा व्यक्ति आता है, वो क्या करता है कि मुझे नीचे से भी नहीं काटना, ये शाखाएं नहीं काटनी है, छोटी जो टहनी होती है, एक छोटी सी टहनी को, उसको वो काटने की कोशिश करता है। और वो व्यक्ति होता है तेजो लेशा का व्यक्ति। उसके बाद में पांचवा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मुझे भी जामुन के फल खाने हैं। अब जामुन के फल खाने हैं, वो क्या करता है कि मुझे पेड़ को काटना ही नहीं है, मुझे टहनी भी नहीं काटनी है, मुझे जो फल चाहिए वो डंडा मार के उन फलों को तोड़ना शुरू कर देता है। समझ रहे?
उन फलों को तोड़ना शुरू कर देता है। और छठा व्यक्ति आता है कि मुझे भी जामुन के फल खाने हैं। वो व्यक्ति क्या करता है, ना पेड़ को काटता है, ना टहनी को काटता है, ना छोटी टहनी को, ना वो डंडे मार के यानी कि फल को तोड़ता है, वो नीचे पड़े हुए जामुन के फल उठाना शुरू कर देता है। कहता है कि मुझे जामुन के फल खाने हैं। जब नीचे पड़े हुए जो जामुन के फल हैं वो अच्छे हैं, पड़े हुए हैं, खराब भी नहीं हैं, मेरा इसमें काम चल जाएगा, तो मुझे पेड़ को छेड़ने की या टहनी तोड़ने की या काटने की या फल तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरा काम चल सकता है कि नीचे से फल उठा के मैं खा लूँगा, मेरा पेट भर जाएगा, तो ज़रूरत क्या है फालतू में पेड़ को नुकसान पहुँचाने की। वो व्यक्ति नीचे से फल उठाता है और खा के चलता बनता है। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति नीचे से फल खा के चलता बनता है वो है शुक्ल लेस्या का। और शुक्ल लेस्या का कलर होता है वाइट कलर, पद्म लेस्या का यानी कि येलो कलर, और जो तेजो लेस्या है उसका रेड कलर। और पहली 3 लेस्याओं के बारे में उनका कलर आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति से जो कलर जुड़ा हुआ है वो उसके लिए सही है। अगर आपके लिए वाइट कलर नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर आपके लिए वो वाइट सही नहीं है। ये कहते हैं जहाँ पर वैराग्य होता है, जहाँ पे सच्ची आस्था श्रद्धा भावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। समझे नहीं? और नहीं तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत आते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी क्या है, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जहाँ पर वैराग्य होता है, वैराग्यशील व्यक्ति दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचता है। हमारे शास्त्रों में आता है विजय सेठ, विजया सेठानी। समझ रहे? दोनों पति और पत्नी हुए हैं। दोनों ने शादी से पहले कसम खाई हुई थी। क्या कसम खाई हुई थी? विजय सेठ थे, उन्होंने कसम खाई हुई थी मैं शुक्ल पक्ष में शादी के बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मेरी शादी हो गई तो मैं यानी कि अपना ब्रह्मचर्य शुक्ल पक्ष में खंडित नहीं करूंगा। अगर मैंने भोग को स्वीकार करना है, मैंने भोग भोगना है, वो मैं कृष्ण पक्ष में करूंगा, लेकिन मैं शुक्ल पक्ष में नहीं करूंगा। और वो संतों के पास में जाके कसम ले लेते हैं कि शुक्ल पक्ष में तो धर्म ध्यान करने के लिए होता है, तो शुक्ल पक्ष में वो क्या करते हैं कि मैंने शुक्ल पक्ष में आगे संभोग भोग नहीं करना। सुन रहे मेरी बात को? तो इस प्रकार से विजय सेठ, विजय सेठानी अनमैरिड अवस्था में, देखिए सुनने की बात है शास्त्र की, ध्यान से सुनो। विजय सेठ ने शादी से पहले ये प्रॉमिस किया, ये कसम की खाई और ये नियम लिया कि मैं शादी के बाद में शुक्ल पक्ष में यानी कि संभोग भोग इत्यादि में नहीं करूंगा। और जो विजया थी उसने शादी से पहले ये कसम ली, ये नियम लिया कि मैं कृष्ण पक्ष में भोगों को स्वीकार नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से विजया ने कृष्ण पक्ष का ले लिया था शादी से पहले ही, और विजय ने शुक्ल पक्ष का ले लिया था। और देखिए संयोग, देखिए ऐसा संयोग बनता है कि दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन शादी से पहले कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि दिमाग में बात नहीं आती है कि ये बात हमें बतानी जरूरी है। शादी हो गई, शादी होने के बाद में यानी कि तो उसमें पति ने पत्नी को कहा कि देखो मैंने शुक्ल पक्ष का नियम लिया हुआ है, तो उसमें मैं भोग इत्यादि नहीं कर सकता हूं। तो पत्नी ने कहा कि मैंने भी नियम लिया हुआ है। आपने क्या नियम लिया हुआ है? मैंने नियम लिया हुआ है कृष्ण पक्ष का।
तो विजया कहने लगी, पतिदेव मैं कृष्ण पक्ष में यानी कि भोग इत्यादि नहीं करूंगी, ये मेरा नियम है। पति कहने लगे, मैं शुक्ल पक्ष में नहीं करूंगा। तो दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं कि हमने जिस प्रकार से जब शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, उसमें हमने एक दूसरे का हाथ थामा था, पति और पत्नी बने थे, है ना। आज हम उस जीवन को हमेशा के लिए छोड़ते हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, किस लिए? एक दूसरे का साथ देने के लिए। समझ रहे हैं? आज हम दोबारा से हाथ इसलिए पकड़ने जा रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक का नियम शुक्ल पक्ष का है और एक का नियम कृष्ण पक्ष का है। तो हमें अनायास ही लाइफ टाइम के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का मौका मिल गया। पति ने कहा, आप बताएं क्या आपको कबूल है? पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप भी बताएं क्या आपको कबूल है? दोनों ने कहा, मुझे भी कबूल है, मुझे भी कबूल है। तो फिर तो विजय सेठ और विजया सेठानी दोनों कहने लगे, अगर हम दोनों को कबूल है फिर हमें पति और पत्नी का रिश्ता छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसा रिश्ता होता है वैसी दिमाग के अंदर फीलिंग्स आती है। अगर रिश्ता रखेंगे तो फीलिंग्स आएगी और फीलिंग्स आएगी तो नियम टूटेगा। इसलिए हम अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। पत्नी ने कहा, मुझे मंजूर है। पति ने कहा कि मुझे भी मंजूर है, लेकिन हम लाइफ टाइम के लिए अपने प्यार को, प्रेम को, प्यार प्रेम को मतलब कोई टच करने वाली बात नहीं, कोई स्पर्श करने छू लेने वाली बात नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा राग यानी कोई ऐसा वासना या सेक्सुअल नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ हम अपना प्यार रखेंगे इंसानियत के नाते, प्रेम के नाते। ऐसा प्यार रखेंगे कि जिंदगी में कभी एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी, किसी मुकाम पर, किसी मोड़ पर, दुख में सुख में हम अवेलेबल रहेंगे, एक दूसरे के लिए रेडी रहेंगे, हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। और आज से हम इस पति और पत्नी के रिश्ते को छोड़ देते हैं। पत्नी ने कहा, पतिदेव ठीक है, मैं फिर भी आज्ञा देती हूं, क्योंकि यंग एज ऐसी होती है कि इसके बिना रहा नहीं जाता है। आप चाहें तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पत्नी ने क्या कहा? आप चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं, मैं आज्ञा देती हूं और मुझे खुशी होगी, मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं खुद कह रही हूं। पति ने कहा कि मैं भी आपको आज्ञा देता हूं कि आप भी दूसरी शादी करना चाहें, आप कर सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से नियम लिया हुआ है शुक्ल पक्ष का और आपका कृष्ण पक्ष का। तो मेरा, जब मैं अपना नियम नहीं तोड़ना चाहता तो मैं आपका नियम क्यों तोड़ूं? समझ रहे? तो पत्नी कहने लगी, एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का नियम पलवा देते हैं, दोनों एक दूसरे के नियम में एक दूसरे का साथ दे देते हैं। और हमें नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, तो फिर हम शादी नहीं करते हैं। मतलब किसी और से हम दोनों ही किसी से भी शादी नहीं करते हैं। अब इस जन्म में शादी का पूरी तरह से मैटर, चैप्टर खत्म करते हैं। दोनों के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो स्माइल लाखों करोड़ों जोड़े पति पत्नी, समझ रहे हैं, उनके फेस पे भी वो स्माइल नहीं आ सकती जो उनके फेस पे स्माइल आई थी। ध्यान से समझना बात को। किसी भी जोड़े के फेस के ऊपर वो स्माइल नहीं आ सकती, लेकिन उसके फेस पे आई। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का लाग लपेट कुछ भी तो नहीं रहा।
दोनों ने एक दूसरे का 100% साथ दिया। बात आती है एक, यानी कि लेशाएं हैं। जैसे आप लोगों ने 6 प्रकार की लेशाओं के बारे में सुना, तो जो हमारा मन होता है, एक होता है संयमी मन। कौन सा मन? सुन के बोला करो। संयमी मन। संयमी मन दोनों का एक साथ बन गया। एक साथ संयमी मन होने से क्या हुआ? दोनों के अंदर वैराग्य आ गया, दोनों के अंदर त्याग की भावना आ गई। और दूसरा, लोभी मन। आपका जब लोभी मन होता है तो आप संतों के पास जाकर के भी छोटी से छोटी चीज के प्रति आप लालच कर सकते हैं जी। आपका मन मुटाव हो सकता है। धर्म स्थान में छोटी सी चीज के प्रति भी लालच आ सकता है, लड़ाइयां तक हो सकती हैं। एक संत ने अपने शिष्यों को कहा कि ये जो जितने भी सामायिक वाले बैठे हुए ना मुंह पट्टी लगा करके, इन्होंने भी अभी तक लालच को खत्म नहीं किया। समझ रहे हैं? ये घटी हुई बात बता रहा हूं। तो शिष्य कहने के, गुरुदेव ऐसा लगता तो नहीं, अगर लालच इनके मन में है, लेकिन धर्म स्थान में तो इन्होंने लालच खत्म कर दिया है। कहा कि कोई बात नहीं। संत ने क्या किया, ऊपर जैसे गैलरी है, ऊपर गैलरी से क्या है, कुछ चीजें ऐसी थी, धार्मिक उपकरण, वो नीचे डाल दी और सामायिक वाले उठ उठ करके भागने लगे, एक दूसरे यानी कि छीनने लगे कि एक चीज तो कम से कम मिल जाए। गुरुदेव ने नीचे चीज डाली है, एक तो मिल जाए, इस प्रकार से झपट्टा मारने लगते हैं। तो गुरु ने कहा कि बेटा देख लिया, स्थानक में आने के बाद, मंदिर में आने के बाद भी लोभी मन क्या है, इनका लोभी मन अभी भी है। जब व्यक्ति या गृहस्थी जब भी किसी भी धर्म स्थान में जाता है, वो अपना लालच, अपना लोभी मन खत्म नहीं करता है। समझ रहे? लोभी मन खत्म नहीं करता है। तो एक होता है लोभी मन, और लोभी मन कहते हैं कि जहां लोभ होता है ना, वहां सारी बुराइयां आ जाती हैं। वहां जितनी से जितनी बुराइयां हैं वो सारी आ जाती हैं। लोभी मन आपका हुआ नहीं और आपके अंदर लालच आया नहीं। नंबर 3, कामुक मन। कामुक मन, वासना का मन। जब वासना का मन होता है तो उसमें क्या है, चाहे बड़ी उम्र हो, और इसके बारे में भगवान महावीर ने फरमाया, एक व्यक्ति 70 साल का है तो उसके अंदर वासना खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ये किन्होंने कहा? भगवान महावीर ने। अगर 70 साल का एक बुजुर्ग है, उसके अंदर वासना खत्म हो गई, या एक 70 साल की बुजुर्ग माता है, वासना खत्म हो गई, ऐसा नहीं है कि अब उसका भोगने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है। हाँ, मन करता है, लेकिन शरीर के अंदर शक्ति नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, साथी के अंदर ताकत नहीं है, और अपने में ताकत नहीं है। अब शरीर किसी प्रकार से 1% साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज उसका भोगने का मन नहीं है। भगवान महावीर फरमाते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी की डेथ होती है, पति की डेथ होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। किस वजह से सैड होते हैं? जब सारी दुनिया देख ली है, सारी दुनिया भोग ली है, तो आज आंखों में आंसू क्यों हैं? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि आज आंखों में आंसू के हैं। आज भी वो व्यक्ति किस लिए रोता है? कि पत्नी का प्यार जितना वो ले सकता था, आज वो उतना नहीं ले पा रहा है। समझ रही मेरी बात को? जितना वो पत्नी का प्यार ले सकता था, आज वो पत्नी का प्यार ले नहीं पा रहा है। वासना का मन, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, आज वो भी बुरे विचारों से निकल नहीं पा रहा है। इस वजह से वो व्यक्ति
आज भी रोता है। क्या करता है? आज भी रोता है, यानी कि 70 साल की उम्र में भी रोता है। हम दिल्ली में ठहरे हुए थे, उसमें एक व्यक्ति जिसकी एज कितनी, 85 साल की उम्र, आकर के पास में बैठा रोने लग जाता है। मैंने पूछा क्या हुआ? महाराज जी उड़ गई, छूट गई। अरे हुआ क्या? कहा कि मेरी पत्नी की डेथ हो गई। समझे नहीं? तो ये देखिए, ये तीर्थंकर की वाणी, उसमें जब मैंने उस बुजुर्ग से जब ये विचार सुने, फिर मुझे अपने परमात्मा की वाणी याद आई कि भगवान महावीर ने ये बात 2600 साल पहले कहा। समझ रहे? 2600 साल पहले यह बात कही कि बुजुर्गों की। वाह मेरे प्रभु, आपके ज्ञान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आज मैंने 85 एज के व्यक्ति को भी देखा कि उसके अंदर भी आज भी भोग की भावना सिर्फ शरीर साथ नहीं देने की वजह से, समझ रहे, नहीं देने की वजह से उसके अंदर है। तो ये कहा कि कामुक मन, जैसे एक संयमी मन वैराग्य आ गया, दीक्षा अंगीकार कर ली, और एक लोभी मन और एक कामुक मन, वासना का मन, भोग का मन, सेक्सुअल मन, और दूसरा नंबर 4 पे आता है संतोषी मन। कौन सा आता है? संतोषी मन। अब शास्त्रों में इसके बारे में बात कही, समझने की बात है। इसके संबंध में कहा कि एक तो संतोषी मन वो होता है कि अपनी पत्नी तक सीमित हो गया, अपने पति तक सीमित हो जाना, एक तो वो संतोषी मन है। दूसरा संतोषी मन वो है कि वैराग्य को धारण कर लिया अनमैरिड अवस्था में, अनमैरिड अवस्था में वैराग्य को धारण करने के बाद में, और फिर क्या है, उस लाइन में, गृहस्थी की लाइन में जाना ही नहीं, वो उससे भी बड़ा संतोषी मन हो जाता है। समझ रहे? उससे भी बड़ा मन संतोषी मन हो जाता है। भगवान महावीर ने फरमाया है कि आपका शरीर पूरी तरह से साथ देता है, आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, आपके दिमाग में कमी नहीं है, आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी आपने गृहस्थी की लाइन को छोड़ दिया है। कहा कि ये इतना बड़ा काम किया है, इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े राजाओं ने जो युद्ध जीते हैं, महाभारत युद्ध का युद्ध, रामायण का युद्ध, पता नहीं कितने युद्ध हुए हैं, कहा कि ये तो सुई के नोक जितना भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने जवानी की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया है, उसके आगे ये महाभारत रामायण के युद्ध जीतना कुछ भी नहीं है। समझे नहीं? उसके आगे कुछ भी नहीं है। 7 समुद्र को पार करना आसान है। हो सकता है एक व्यक्ति 7 समुद्र बिना किसी नाव के अकेला समुद्र में उसे वो छलांग लगा दे और 7 समुद्र वो पार कर दे, लेकिन जवानी की उम्र में इनको पार करना आसान काम नहीं होता। तो कहा कि संतोषी मन, संतोषी जब मन उसके अंदर आ जाता है तो उसमें उसकी 3 लेशाएं, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, ये लेशा छूट जाती हैं, और उसके मन के अंदर एक लेशा आती है जो स्टार्टिंग होती है, वो क्या? तेजो लेशा। अब आपको बताना चाहूंगा, साइंस ने सच में कमाल कर दिया। समझ रहे हैं? सच में कमाल कर दिया, वाकई कमाल कर दिया। इतना बड़ा कमाल कर दिया साइंस ने कि वाकई जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन साइंस को जो ये गाइडलाइन मिली है ना, ये शास्त्रों से मिली है। मिली जो गाइडलाइन तो शास्त्रों से है, लेकिन फिर भी उस पर जो रिसर्च करते करते साइंस ने कमाल किया। क्या आज किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं ये व्यक्ति कितना तो नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है? समझ रहे हैं? ये बता सकते हैं जी। ऐसी मशीनें आ चुकी हैं, उन मशीनों से मैं भी गुजरा हूँ। मैंने एक रोज़ आपके समक्ष एक बात कही थी,
कोई बात अपने पे लागू होती है तो हो जाए और दूसरे पे लागू होती है तो हो जाए। यानी कि मशीनों से। एक भाई दिल्ली में है, उत्तम नगर में, समझ रहे हैं? तो वो यानी कि गुरुदेव के पास जब वो लेके आता है, मैंने कहा कि मुझे भी खुद को भी देखना है। तो उसमें जो सिलाई होती है, तो उसमें वो सिलाई अगर ऐसे मिल जाती है तो आपके अंदर नेगेटिविटी की कोई कमी ही नहीं है, बेतहाशा नेगेटिविटी है। और वो यानी कि जब यानी कि आपसे टच करने के बाद में वो सिलाई ऐसे झट से खुलती है, वो खुली तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। यानी कि जो पीछे होता ना ओरा, आभा मंडल, समझ रहे? तो वो आभा मंडल पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से यानी कि जब वो किया तो यानी कि अच्छा लगा। और मैं कहना चाहूँगा, आप ना वनस्पति के पास में जाएं, वनस्पति के पास में जाएं, अच्छे विचार लेकर के जाएंगे, ये फूल बहुत अच्छा है, ये फूल खिलना चाहिए, उसके बारे में अच्छा सोचें, उस फूल के ऊपर पॉजिटिव असर होगा, उसी वक्त होगा। आप ये विचार करें कि मैं इस फूल को काटना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ, आपको तोड़ना नहीं है, मैं फूल को तोड़ना चाहता हूँ, आप उस फूल को टच करेंगे, मुझे ये फूल तोड़ना है, उस फूल के ऊपर नेगेटिव असर होगा, समझ रहे हैं? नेगेटिव असर होगा। यहाँ तक कहा जाता है कि यानी कि जब यानी कि माता बहन की यानी कि किसी जब डेट आई हुई होती है तो उसमें यानी कि कोई वनस्पति फूल पत्ती पौधों को वो टच करती है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर होता है। और इंसान जेंट्स भी अगर बुरी सोच लेकर के किसी वनस्पति फूल पत्ती के पास में जाता है तो नेगेटिव असर होता है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से साइंस ने ये रिसर्च कर दिया है कि आज व्यक्ति को ये बता सकते हैं, जैसे पुलिस वालों को ये पता चल जाता है जब यानी कि वो आपके पास होते हैं तो वो देख करके बता देते हैं, वो पूछते हैं ये पाप आपने किया है, आपने कहा कि मैंने नहीं किया, और आपके फेस के ऊपर जब वो नेगेटिव असर होता है ना तो उसी से में आपको पकड़ लेते हैं और आपको जल्दी से छोड़ते नहीं। ये पढ़ाई करवाई जाती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब इंसान पॉजिटिव होता है तो यानी कि पॉजिटिव कार्य करते हैं, सामने भी असर होता है, और आप नेगेटिव हैं तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव असर होता है। आप पॉजिटिव हैं और आपने अपने दोस्त का पॉजिटिव जैसा हाथ पकड़ा है तो उस पर उसी समय असर होगा, और आप नेगेटिव हैं तो उसके ऊपर वैसा ही असर होगा। तो ये कहा जाता है कि हम जिस लेशा में होते हैं उस लेशा में अगर हम किसी को टच करते हैं तो वैसी ही लेशा वैसे विचार उसके अंदर आ जाते हैं। एक बार एक घटी हुई बात बता रहा हूं। एक संत ने कहा कि आज मुझे प्रवचन में नहीं जाना। क्या नहीं करना? आज मुझे प्रवचन में नहीं जाना। और 2-3 टोले ठहरी हुई थी एक ही स्थानक में। तो एक बुजुर्ग संत श्रीचंद जी महाराज साहब, उन्होंने पूछा उस जवान संत से, आपने प्रवचन में क्यों नहीं जाना? कहा कि गुरुदेव मुझे प्रवचन में इसलिए नहीं जाना, मैं हर रोज इन लोगों को जो सुनाता हूँ अगले दिन कुछ पूछ लेता हूँ, इनको याद ही नहीं रहता। क्या मैंने प्रवचन में सुनाया, कल मैं इनसे कुछ पूछ लेता हूँ कोई भी बात कि मैंने कल प्रवचन में क्या सुनाया था, इनको याद ही नहीं रहता। तो श्रीचंद महाराज साहब जो बुजुर्ग संत थे वो कहने लगे, अरे मेरे भोले, तेरे को यही तो नहीं पता, इनको याद नहीं रहता, इसी में हमारी भलाई है। वो बुजुर्ग संत श्रीचंद जी महाराज साहब क्या कहने लगे, इनको याद नहीं रहता, इसी में भलाई है। अगर इनको सारा यानी कि आते ही सब कुछ याद हो गया तो ये स्थानक में आएंगे नहीं, और तू बैठा बैठा देखेगा। क्या वो कहने लगे
कि इन्होंने एक दिन सारे प्रवचन, अगर चातुर्मास में एक चातुर्मास के सारे प्रवचन इनके दिमाग में उतर गए, राम की भक्ति उतर गई, कि कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उतर गई, सारी चीजें इनके दिमाग में उतर गई, ये स्थानक में नहीं आने वाले। ये नहीं पूछने वाले गुरुदेव साता है, मथेन नामी कैसे हुई, ये कुछ नहीं पूछने वाले। ये अपने घर में ही बैठ जाएंगे फिर, और वहीं पे माला फेरते रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे ये। तो अच्छा है, इनको कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, चल उठ और चल प्रवचन कर नीचे जा करके। तो वो संत तैयार होते हैं, गुरुदेव आपने बात बिल्कुल सही कही है, कि इनको याद नहीं रहता, ये इसलिए आ रहे हैं। अगर इनको याद होना शुरू हो गया तो ये आना छोड़ देंगे। ये उस संत को समझाने वाली बात थी, उस संत को समझाने वाली बात थी कि आप अपने मन को समझा लो, दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। ये भूलते रहेंगे, तेरा काम है सुनाने का, तू सुनाता रहे, और ये भूलते रहेंगे। इनका भूलने में फायदा, हमारा सुनाने में फायदा है। हम सुनाते रहेंगे, अच्छा है कि इनको सुनाना है, ये कल की बात भूल गए, आज नया सुना दो। और ये क्या है, ये इसलिए ये भूल जाते हैं कि हम तो भूल गए, चलो गुरुदेव साथ नया सुनते हैं। फिर आज की बात सुन के भूल गए, चलो कल गुरुदेव से नया सुनेंगे। समझे नहीं? तो इसलिए इसी में फायदा है। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने, तीनों प्राणी गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं और गंगा मैया को नमस्कार करते हैं, गंगा मैया के चरण छूते हैं। जो गंगा मैया से रिलेटेड पूजा आराधना वो करते हैं, और पानी पी करके गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के, काशी नगरी में एक जो धर्मशाला थी, जिसे पहले पथिक आश्रम बोलते थे, वहाँ पर वो चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में जो प्रबंधक थे उनसे पूछते हैं, क्या हमें यहाँ पर ठहरने का अवसर मिल सकता है? तो उसमें प्रबंधक ने कहा कि आप ठहरिए, जब तक आप ठहरना चाहते हैं आप ठहरिए, यहाँ पर ठहरना फ्री है, और जो भी आपको खाना चाहिए आपको खाना भी मिलेगा, खाना भी पूरी तरह से फ्री है। तो उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा कमरा नहीं चाहिए, जो खराब सा कमरा हो, कोई पुरानी सी कुटिया हो, है ना, बस जरा सी छत ऊपर पड़ी हो, हमें वही चाहिए। हमें कोई ज्यादा अच्छे की जरूरत नहीं है। हम गरीब हैं कि अस्तु विशिष्टान नहीं हमको लेना, छोटी सी कुटिया बतला दे और किराया क्या देना। कहा कि एक तो हमें छोटी सी कुटिया दे दो, और उसका किराया क्या है वो हमें बतला दो। यहाँ किराया नहीं धर्म हित संचालित है सेवाश्रम, दीन जनों को मुफ्त स्थान और भोजन का चलता है क्रम। तो उसमें प्रबंधक कहने लगे कि हम कोई किराया नहीं लेते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर सेवा करते हैं, और ये सेवाश्रम है, यहाँ पर सेवा की जाती है आने वाले की। जब तक आप ठहरना चाहें, 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीना साल, जब तक ठहरना हो ठहरिए, और यहाँ की सेवा का आनंद लीजिए। तो उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, फिर हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले। क्या हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले? कहा कि क्यों नहीं रुकने वाले? कहा कि हम फ्री में नहीं रुकेंगे, हम फ्री में नहीं रुकेंगे। अगर आप किराया लेंगे तो ही हम यहाँ रुक सकते हैं। तो उसमें प्रबंधक कहने लगे, क्या आपके पास किराया देने को है? कहा कि नहीं है। फिर आप देंगे कहाँ से? कहा कि मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन हम किराया देंगे तभी हम रहेंगे। वो प्रबंधक विचार करते हैं, क्यों नहीं इनको
सस्ते से सस्ता, इतना सस्ता मैं बतला देता हूँ, 2 पैसे 3 पैसे, है ना। अभी कुछ समय पहले भी क्या है, ये पैसे 15-20 साल पहले भी क्या है, ये चीज़ें चलती थी और बिहार में और लेट तक भी ये चीज़ें चलती रही। अब तो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। तो उसमें उनको बता दिया कि ठीक है, आप किराया दे देना, लेकिन किराया इतना किराया रहेगा। तो उसमें प्रबंधक कहने लगे कि सुनो, आप एक काम कर लो, आप भूखे हो, चल के आए हो, आप क्या करें, थोड़ा सा खाना तो खा लें, बाद में आप कुटिया में ठहर जाना। लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि हम खाना भी फ्री में नहीं लेंगे, खाना भी फ्री में नहीं लेंगे। तो प्रबंधक उसमें कहने लगे, अरे आपको नहीं खाना, आपकी पत्नी को नहीं खाना, कम से कम अपने बच्चे को तो खिला सकते हो। अरे बच्चा तो कहीं भी जाके मांग सकता है, बच्चे को मांगने का अधिकार होता है, क्योंकि उसके पास बचपना होता है। कहा कि नहीं, हम नहीं तो हमारा बच्चा भी नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमारा बेटा भी नहीं खाएगा। इसकी भी आदत कहीं मांगने की नहीं है। और शास्त्रों में एक बात आती है कि मांगने पर अधिकार सिर्फ संत का होता है, किसी और का नहीं होता। संत को कोई भी आवश्यकता होती है किसी भी चीज की, वो उस परिवार से मांगे। लेकिन भगवान महावीर ने एक बात कही है कि आप किसी परिवार से, उस परिवार से आपको कोई चीज लेनी है, उस परिवार को कहें जो परिवार चीज मांगने के बाद में किसी को और को ना कहे कि हमारे घर से तो संत ये चीज मांग लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए उस घर का, आप बताएं ना, उसने तो बोल दिया अन्य घरों के सामने, आप किसी को ना कहें, उस घर को पूरी तरह से खत्म कर दें, छोड़ दें, बायोकाट अपने दिल से क्या कर दें, उस घर का बायोकाट कर दें। कि जो घर यानी कि बता बता करके चीज देते हैं। संत आए थे हमारे घर से, एग्जाम्पल, हमारे घर से सरफ ही लेके गए, अब लेंगे किससे, लेंगे तो आपके घर से लेंगे ना। यानी कि छोटी सी चीज कि संत ने हमारे घर से साबुन मांग लिया, तो उसमें उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दें, दोबारा से जाने की जरूरत नहीं है। समझ रही मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब, हमें कुछ भी चाहिए, हमें यानी कि चाहे पेन की आवश्यकता है, हमें बोल दिया कि यानी कि भाई या घर में बहन है, माता जी, बहन जी, ये मुझे पेन चाहिए, आप जब भी आए तो इसको ये पेन लेते आना। तो गलत नहीं है, हम बोल सकते हैं, आपको घर पे जाकर भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। और हमारा आहार पानी पूरा नहीं हुआ, हम एक ही घर में दूसरी बार भी जा सकते हैं। हम स्थानक में आने के बाद भी आपके घर पे आहार लेने के लिए दोबारा से फिर जा सकते हैं। लेकिन मेरे महावीर ये हमें फरमाते हैं, ये बातें आएंगी कल्प सूत्र में, जो आप दिन में परिश्रम में अब जो सुनेंगे ना, उसमें ये बातें आएंगी। लेकिन भगवान महावीर ने फरमाया कि दोबारा से स्थानक में आने के बाद में दोबारा से उसी घर में आहार लेने के लिए जाना, जिस घर में ये हो कि संत आने के बाद में खुशी हो। कितना अच्छा हुआ कि हमारे घर पे दोबारा से संत फिर आए, उनके हाथ जुड़ जाए, गुरुदेव आज तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इमोशनल हो जाए, गुरुदेव आप दोबारा से हमारे घर पे फिर आ गए, इतनी खुशी हो। और ये प्रसंग अंतगढ़ सूत्र में आता है, उसमें समझ रहे हैं, उसमें क्या है, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण, उनकी रानी को तो रोना भी आ जाता है। किस वजह से? इतनी खुशी होती है, हमारे संत, हमारे घर पे संत दोबारा से फिर आहार पानी लेने के लिए आ गए। अभी भी गए थे, दोबारा से फिर आ गए, लेकिन क्यों आए उसका रीजन है। तो जहां पर ये खुशी हो तो संत दोबारा से तीसरी बार जा सकते हैं, लेकिन जहां खुशी ना हो उस घर को छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर यहां भी किसी परिवार के अंदर ये बात आए कि संत हमारा घर छोड़ दिया है, तो ये बात क्या है, ये बात मेरे महावीर बोलते हैं कि उस घर को छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपको बुलाने के लिए तैयार नहीं, उनके वो घर ये सोच लेंगे, इन संतों को तो रोटी से मतलब है, इनको तो खाने से मतलब है ना, और वो आपके पास आते नहीं, हाथ जोड़ के कहते नहीं, गुरुदेव हमारे घर पे पधारना,
अगर वो कभी सानक में आते ही नहीं है और आपको कहते नहीं है, उसके घर पे आहार लेने के लिए मत जाना। क्यों कहा भगवान महावीर ने, तुम मेरे उपासक हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे बेटे हो, है ना, और मैं अपने शिष्यों की अवहेलना, उनकी इंसल्ट, उनकी बेइज्जती मैं स्वीकार नहीं करता। कौन कौन? भगवान महावीर। आप अपने बेटे की अगर कहीं बेइज्जती हो, आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना। उसी तरह से हम बेटे किसके हैं? भगवान महावीर के। भगवान महावीर ने बोल दिया, और ये कल्प सूत्र अभी पुरुषों में सुनोगे, अगर देखना चाहो आप देख सकते हो, शास्त्र उठा करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। कहा कि कोई जरूरत नहीं किसी के घर पे जाने की। अगर किसी की श्रद्धा है तो आप क्या करें, जाइए। श्रद्धा नहीं है, कोई आपको बुलाना नहीं चाहता है तो मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने ईमान को, अपने वजूद को ख़त्म मत करिए। तुम संत बने हो, ये सारी चीज़ें, ये रोटी पानी तुम्हारे घर में भी था। तुम अपंग तो नहीं हो, तुम्हें लकवा तो नहीं मारा हुआ कि तुम कमा नहीं सकते थे इसलिए संत बने हो। तुम्हारा शरीर भला चंगा है और तुम संत बन गए हो। कमा के खा सकते थे और संत बने हो, तो इसलिए याद रखना, उसी घर में जाना जिस घर की श्रद्धा हो। ये मेरे महावीर बोलते हैं। अपनी इंसल्ट मत करवा देना, मेरी वाणी की इंसल्ट मत करवा देना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, हम नहीं खाएंगे, हमारा बेटा भी नहीं खाएगा। महावीर स्वामी की सभी जोर से जयकारा बोलें, सभी माताएं बहनें भी बोलें, कंजूसी ना करें। आचार्य शिवमुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय पर्वत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलवर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम, चत्तारी लोगतमा अर्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणंतो धम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवेजामि अर्यंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि सौ शरणम पवेजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि, अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दया का शरणा, ये चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद उसका सदा ही